हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं HP टेट के बारे में, विच इज़ योर हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2021। किस पोस्ट के लिए आया है ये? TGT के लिए, जिसमें इंक्लूड होने वाले हैं आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, शास्त्री, LT, JBT, पंजाबी और उर्दू। अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी वेबसाइट आपको दी गई है। इस वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। ये मेल आईडी इन्होंने दी हुई है। डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो सबमिशन स्टार्ट होने वाली है वो 24 मई से, लास्ट डेट जो होएगी इसकी 13 जून होने वाली है। इसके बाद भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 300 फीस के साथ, लेट फीस के साथ इसको भरना पड़ेगा। जिसमें जो डेट्स हैं जिसमें आप विद लेट फीस भर सकते हैं वो कौन सी हैं? 14 जून से लेके 18 जून तक। और अगर आपको ऐसा लगता है फॉर्म अप्लाई करने के बाद कि कुछ भी पर्टिकुलर्स में मिस्टेक हो गई, आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, तो करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होने वाली है वो 19 जून से लेके 21 जून तक होने वाली है। इसके बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे इन पॉइंट्स के बारे में, एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ है होम एंड हाउ टू कांटेक्ट। किसको आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़ आपके पास ये वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है इस मेल आईडी पे आप मेल डाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम और आ रही है, आपको मेल से भी रिस्पांस नहीं मिल रहा, वैसे ऐसा होगा नहीं, बट अगर आपको मेल से भी रिस्पांस नहीं मिल रहा तो ये कॉन्टैक्ट्स नंबर इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में। इम्पॉर्टेंट नोटिस में क्या है, आपको किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है, जिसमें आपकी फ़ोटो साइन जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जैसे आप फॉर्म को अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना, कंफर्मेशन पेज को संभाल के रखना, सो दैट इन एनी केस आपका एडमिट कार्ड नहीं आता तो आप कंफर्मेशन पेज को शो करके ले सकते हैं। अपने नेम्स, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ पूरे ध्यान से आपको इसमें फिल करना है। देन नेक्स्ट, जो भी डेट आपको दी गई है उसके बाद ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की भी अगर हम बात करें, लेट फ़ीस के साथ भी आपने जो लास्ट डेट है वो इन्होंने बता दिया, उसके बाद बिल्कुल भी फॉर्म को कंसीडर नहीं किया जाने वाला है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कोई हार्ड कॉपी आपने यहाँ पर सबमिट नहीं करनी है और कोई भी हार्ड कॉपी के थ्रू आप अपना फॉर्म नहीं भर सकते हैं। टोटली ऑनलाइन मोड है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। अब डेट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स में जैसे अभी हमने बात करी थी, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होएगी वो 24 मई से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डे जो है सबमिशन की और पेमेंट की भी और सबमिशन दोनों की लास्ट डेट जो आपके पास है वो 13 जून है, टिल 11:59 PM। लेट फीस के साथ अगर आप डेट्स की बात करते हैं तो वो 14 से लेके 18 जून तक होने वाली हैं। करेक्शन पीरियड जो आने वाला है वो किस टाइम से किस टाइम तक है? 19 जून से लेके 21 जून तक। और एडमिट कार्ड जो भी आपका एग्ज़ाम है उससे 4 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट 4 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम। नेक्स्ट, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो इन्होंने अभी टाइमिंग्स भी बता दी हैं, आपको डेट ऑफ एग्ज़ाम भी बता दी है। तो ये जो पेपर है ये 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। टाइमिंग्स आपके पास जो मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम है वो 10 to 12:30 है, और जो आफ्टरनून शिफ्ट का टाइम है वो 2 to 4:30 PM है, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइमिंग्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, मॉडर्न मेथड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जब आप फॉर्म फिल करने जाएं तो एक बार इस कॉलम को ज़रूर चेक कर लेना कि कैसे आपको फिल करना है प्रॉपर तरीके से। एक चीज़ जो इन्होंने इंपॉर्टेंट बताई हुई है कि जो पर्सन है, इनको डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो वो रिजर्वेशन में वो कैटेगरी के पर्सन आएंगे जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, उनको ये कंसिडर करेंगे एज ए हैंडीकैप्ड और उन्हीं को ही रिजर्वेशन में लाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशंस के क्राइटेरियाज आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगेन आपको स्टेप बता रखे हैं कैसे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी, कैटेगरीज़ क्या हो सकती हैं, सब कैटेगरीज़ आपके पास क्या होने वाली हैं। और आप जो है पेज 15 to 16 भी चेक कर सकते हो इन डिविजन्स के लिए। उसके बाद आपने इमेजेस जो अपलोड करनी है, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ज़रूर ध्यान से देखना। जैसे हम बात करें इमेज की तो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ जो है वो 20 KB से छोटा होना चाहिए। जो डायमेंशन है 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरह से सिग्नेचर के लिए भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। फ़ीस की बात करते हैं तो आप किसी भी नेटवर्किंग साइट से कर सकते हैं, लाइक नेट बैंकिंग आप यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट ज़रूर रख लीजिएगा। आप
क्योंकि इन एनी केस कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो कन्फर्मेशन पेज आपके पास होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब वो है वो फ़ीस के बारे में, क्या फ़ीस रहने वाली है। जनरल और उनकी कैटेगरीज़ में 800 रुपीज़ पर स्टूडेंट फ़ीस रहेगी, और ओबीसी, एससी, एसटी, फिज़िकल हैंडीकैप्ड के लिए 500 रुपीज़ पर फीस रहेगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप मान लीजिए, सपोज़ करिए आप टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में भरना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा है दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की जो डेट है वो सेम नहीं है, इसलिए आप दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आप अप्लाई कर दीजिए वहाँ पर, और उसके लिए आपको फॉर्म की फ़ीस जो है वो दोनों की अलग अलग भरनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 2 पेपर के लिए भर रहे हैं तो आपको 1600 से कुछ कम पड़ने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। तो दोनों की आपके पास इंडिविजुअल फ़ीस जाने वाली है, ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर भी ये चीज़ बताई हुई है कि आपको करेक्शन या अपडेट करनी है तो वो कौन सी डेट तक करनी है, जो हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके पास, एलिजिबिलिटी कंडीशंस। सपोज करो हम बात करते हैं, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सपोज करिए हम बात करते हैं टीजीटी नॉन मेडिकल के बारे में। क्या चीज़ होनी चाहिए? बीएससी नॉन मेडिकल जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 1 ईयर बैचलर प्रोग्राम होना चाहिए एजुकेशन में, या फिर बीएससी नॉन मेडिकल जिसमें एटलीस्ट 40% मार्क्स होने चाहिए, पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी बीएड इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले हो गई थी। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जिसकी भी बीएड हो रही है तो उसको 50% कम से कम चाहिए ही चाहिए। उसके साथ 1 ईयर बैचलर एजुकेशन में बैचलर होनी चाहिए, दैट मीन्स बीएड होनी चाहिए। और क्या कंडीशन हो सकती है? सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और 4 इयर्स बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी हो सकता है, या फिर सीनियर सेकेंडरी जिसमें 50% मार्क्स तो कम से कम होने चाहिए, और 4 इयर्स की आपके पास बीएससी नॉन मेडिकल एजुकेशन होनी चाहिए। और क्या हो सकता है? बीएससी नॉन मेडिकल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 1 ईयर का बैचलर प्रोग्राम, बट यहाँ पर जो बीएड है वो स्पेशल एजुकेशन में होने वाली है। तो इनमें से अगर आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट देख सकते हैं और वहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे पास पैटर्न की, ये पैटर्न में क्या है आपके पास 60% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, 150 मार्क्स का पेपर होगा, 150 ही क्वेश्चन होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, ओएमआर शीट आपको फिल करनी पड़ेगी, 60% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होंगे, 2 आवर्स 30 मिनट आपको इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए मिलेंगे। अब सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन 1 और 2 कॉमन है टीजीटी आर्ट्स नॉन मेडिकल और टीजीटी मेडिकल के लिए। सपोज हम टीजीटी नॉन मेडिकल की बात करते हैं तो जो सेक्शन 1 है इसमें 1 to 30 क्वेश्चंस होंगे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, पैडागोजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 31 to 60 जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके पास हिमाचल प्रदेश की अवेयरनेस होगी, उनके करंट अफेयर्स होंगे और एनवायरमेंटल स्टडीज़ आने वाला है। 31 to 60 हमने यहाँ कवर कर लिए। अब हम टीजीटी नॉन मेडिकल की बात करते हैं तो 61 से 90 आपके पास मैथ्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, और 91 से 150 आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं और कौन से सेक्शंस में क्या आने वाला है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ टीजीटी टेट के बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पर जनरली साइकोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में आपको बताया हुआ है। ऑल्दो ये जो पेपर है टीजीटी पोस्ट आपको पता है ये 6 to 8 के लिए होता है, बट इनका जो स्टैंडर्ड है वो 10+2 लेवल तक का होने वाला है। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो उस अकॉर्डिंग ही रखिएगा, ये ना हो आप 6 to 8 तक प्रिपेयर करके जाओ। इनका मानना यह है कि अगर आप 6 to 8 के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपको एटलीस्ट +2 तक की चीज़ें तो आनी ही चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी वैलिडिटी के बारे में तो ये 7 ईयर्स के लिए वैलिड रहने वाला है, और एक पर्सन कितनी बार भी ये टेट का एग्ज़ाम दे सकता है। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो आपको पता है जैसे नॉर्मल टेट्स होते हैं ऐसे ही एचपी टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास की दिया जाता है। तो यह जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें सब में एप्लीकेबल रहेगा। एज लिमिट सबसे प्लस पॉइंट इसका यही है कि इसमें कोई भी अपर एज लिमिट की बात नहीं की गई है। ये अपॉइंटमेंट के टाइम पे आरएनपी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अपॉइंट किया जाएगा, बट अभी कोई भी एज लिमिट का पर्सन इसमें अप्लाई कर सकता है। एग्जामिनेशन सेंटर से बनाए हुए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं जो आपको नियर बाय रहता होगा। और इन्होंने एक बात ये बोली है कि अगर मान लीजिए हमारे जो भी सेंटर है, सपोज करो इन्होंने सेंटर कोई बात कर दी कुल्लू, उसमें स्टूडेंट्स बहुत कम आए,
तो अगर वो स्टूडेंट्स कम आए तो ये सेंटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये नियर बाय कोई भी सेंटर होगा उसमें अपने स्टूडेंट्स को शिफ्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स के ये चीज़ के लिए भी अवेयर रहें कि वो नियर बाय सेंटर में भी जा सकते हैं। लैंग्वेज की बात करते हैं, बायलिंगुअल लैंग्वेज रहेगा नॉर्मल पेपर्स के लिए, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज होने वाली है। शास्त्री के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो उसमें पार्शली संस्कृत और पार्शली हिंदी होने वाली है, और लैंग्वेजेस आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर्स, फ़ोन्स, कोई भी टेक्सचुअल मटेरियल कुछ भी अलाउड नहीं होगा। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो एडमिट कार्ड जो है आपके पास, उसमें आपका रोल नंबर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और एड्रेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर और टेस्ट शेड्यूल होगा। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आया, या फिर उसमें फ़ोटो या सिग्नेचर्स नहीं शो हो रहे इमेज के थ्रू, तो वहाँ पर आप अपना कन्फर्मेशन इनकी मेल पे भेजिए और वो आपको प्रॉपर तरीके से आपका एडमिट कार्ड जो है वो सेंड कर देंगे। क्लियर? तो इसमें यही चीज़ आपको बताई गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें, तो आपको ये बताया गया है OMR शीट आपको कैसे फिल करनी है, प्रॉपर्स आपको सर्कल्स करने हैं, तो इसमें ब्लैक और ब्लू पेन का आपने यूज़ करना है। तो आपको कैसे कॉलम्स वहाँ पर मिलेंगे, किस तरह से आपने अपने आंसर्स को टिक करना है, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको यहाँ बताई गई हैं। आपको ये PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जो भी हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और सबसे प्लस पॉइंट है इसमें कोई भी एज क्राइटेरिया की बात नहीं की गई है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अप्लाई फॉर दिस फॉर्म। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।